घुनघुट्टा श्याम परियोजना से निकलने वाले नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश गुप्ता पहुंचे घुनघुट्टा डैम का किया मुआयना। सिंचाई विभाग को जल्द पानी छोड़ने की बात कही। थोड़ा ये समझ के बाहर है कि ये जो सरकार है इस सब चीज में किसानों को क्यों तड़पा रही है। खाद देने में तड़पा रही है, सिंचित को असिंचित करने में उसको मजा आ रहा है, और अब डैम के पानी को भी इस तरीके से, मेरे ख्याल से मैं भी 25 साल से खेती कर रहा हूँ। 3 दिन की लगातार बारिश से श्याम घुनघुट्टा बांध का जल स्तर 40% बढ़ा। सिंचाई विभाग ने कहा अब नहर में पानी छोड़ देंगे। डैम का जो लेवल है वो 25% रह गया था, क्योंकि अब 3 से 4 दिन बारिश हुई। अब डैम भर के का जो लेवल है वो लगभग 40% आ गया। सरगुजा जिला के देरमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल घुनघुट्टा श्याम परियोजना के कैचमेंट एरिया के 63 गांवों के 9000 हेक्टेयर भूमियों की सिंचाई के लिए अब सिंचाई विभाग ने घुनघुट्टा डैम का पानी नहरों में छोड़ने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद कहीं न कहीं किसानों का फसल अब पहले से बेहतर होगा। दरअसल घुनघुट्टा श्याम परियोजना या कहें घुनघुट्टा डैम के नाम से जाने वाले घुनघुट्टा डैम में भीषण गर्मी पड़ने के कारण डैम का जल स्तर लगभग 25% तक पहुंच गया था, जिसे लेकर कहीं न कहीं किसानों के लिए नहर में पानी छोड़ जाना संभव नहीं था। लेकिन हाल के दिनों में लगातार 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने के कारण अब घुनघुट्टा श्याम परियोजना डैम का जल स्तर 40% तक बढ़ गया है, जिसे लेकर अब सिंचाई विभाग ने क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने के लेकर अपनी सहमति दे दी है। दरअसल इसी संबंध को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश गुप्ता और क्षेत्र के किसान आज डैम में पहुंचे। उनके साथ सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। सभी लोगों ने डैम के क्षेत्र का मुआयना किया, जिससे उन्होंने पाया कि लगातार बारिश होने के कारण डैम का जलस्तर पहले से काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में कहीं न कहीं अब किसानों को डैम से पानी छोड़ने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपनी सहमति दे दी है। वहीं डैम के 2 दरवाजे खोले जाएंगे, जो सीधे तौर पर नहरों के होते हुए अब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा, जिससे वे बेहतर तरीके से इस पानी का कृषि कार्य में लाभ ले सकेंगे। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश गुप्ता ने भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए जल्द से जल्द नहर का गेट खोलने का आह्वान किया है। इस दौरान अधिकारियों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जलस्तर बढ़ने के कारण अब नहर का गेट खोलना जाना डैम के लिए बेहतर होगा। ऐसे में अब किसानों के लिए यह खबर काफ़ी सुखदायक है। पानी कभी खत्म या कम नहीं हो सकता। विभाग ने कहा कि यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए गेट हम नहीं खोल सकते। तो हम लोग 4 दिन पहले विभाग को सूचित किया था कि पानी ग्रामीणों के हिसाब से भी है और आप गेट खोलें। औसत बारिश भी कुछ हुई है और अभी अधिकारी भी आए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि 40% से ऊपर पानी है और कल सुबह ये गेट खोलेंगे। थोड़ा ये समझ के बाहर है कि ये जो सरकार है इस सब चीज में किसानों को क्यों तड़पा रही है। खाद देने में तड़पा रही है, सिंचित को असिंचित करने में मजा आ रहा है, और अब डैम के पानी को भी इस तरीके से, मेरे ख्याल से मैं भी 25 साल से खेती कर रहा हूँ, 53 साल उम्र हो गया मेरा, घुनघुट्टा को बहुत करीब से जानता हूँ। पहला बार ऐसा है कि हम 21-22 जून को आकर के घुनघुट्टा डैम खुलवाने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। विभाग को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम किसानों की बात सुनकर के गेट तो वो खोल रहे हैं, लेकिन हर जगह पे इस तरीके का प्रयास, और फिर वही बात कि मेरे किसानों का खेत जो सिंचित था उसको कोऑपरेटिव बैंक ने असिंचित क्यों किया। कहीं धान खरीदी में ये मामला जो है फंसने वाला तो नहीं है। ये क्वेश्चन आपके माध्यम से हम सरकार से कर रहे हैं और इसको क्लियर करें। मेरा सिंचित रकबा है, घुनघुट्टा का कमांड में हूँ। जैसे मैंने अपने खेत को सिंचित में पंजीयन कराया है और सिंचित का मैंने केसीसी बनवाया है, वैसे सभी किसान जो घुनघुट्टा के कमांड एरिया में आते हैं, जो किसान ट्यूबवेल के माध्यम से खेती करते हैं, जो किसान जलकर पटाते हैं, और जिनका कमांड एरिया में खेत है, चाहे वो घुनघुट्टा कमांड एरिया, जो डैम का जो लेवल है वो 25% रह गया था, क्योंकि अब 3 से 4 दिन बारिश हुई। अब डैम भर के
इसका जो लेवल है वो लगभग 40% आ गया है। तो हम कोशिश करेंगे कल सुबह, जैसे सर ने बताया, 10 बजे तक हम लोग गेट को खोल देंगे। सर 2 गेट है, एक LVC एक RBC है ना, तो जी दोनों को खोल देंगे। सर मैं अजय का सब इंजीनियर घुंघुट्टा।